हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और ये रिक्रूटमेंट किसका है, किस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, सारी चीज़ों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो मेंशन किया गया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस। ध्यान रखेंगे, SFSL सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम यहां पर बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मली अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका 3 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है इसका 2 नवंबर। ऑफिशियल वेबसाइट www.policeuniversity.ac.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म वॉर्म भरने में तो यहाँ पे आप sflrecruitment@policeuniversity.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सीनियर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा टोटल पोस्ट क्या है। ध्यान रखिएगा, डीएनए वैज्ञानिक असिस्टेंट की बात करें, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 एंड जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25, यानी कि 28 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें डीएनए, साइबर, पॉलीग्राफी, टॉक्सिकोलॉजी, फिजिक्स, सेरोलॉजी, बायोलॉजी, डॉक्यूमेंट, फोटो, केमिस्ट एंड नारकोटिक्स, ये आपके डिपार्टमेंट्स रखे गए 11 टाइप के। इन सभी में 28 पोस्ट का रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक का आपको जारी रहेगा। क्लियर रहेगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आप यहां पर क्लिक फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्लियर रहेगा। चलिए यहां पे आपको बताया गया है कि पेमेंट करना है। पेमेंट के बारे में एप्लीकेशन फी के लिए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। तो ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन फी जो है आपका ऑनलाइन माध्यम से आप पे कर सकते हो। यहां पर आपको बताया गया है IMPS के माध्यम से भी पे कर सकते हो। नेक्स्ट स्पेशल नोट दिया गया है। अब बात आती है एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, सामान्य वर्ग और क्रीमिलेयर, ध्यान रखिए जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ एमबीसी के कैंडिडेट हैं, उनको 950 रुपए। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी और आपके क्रीमी लेयर, इन सभी को आपका देना होगा 850 रुपए। और रिमेनिंग जितने कैंडिडेट हैं जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 से कम है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, उनको 750 रुपए। SC ST के 750 रुपए। क्लियर रहेगा। चलिए आगे यहां पर बढ़ते हैं। एक बार आपका फी जमा हो गया तो वापस नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.policeuniversity.ac.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पे स्केल कैसा रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, पे स्केल रहेगा आपका पे लेवल का। सबसे पहले वरिष्ठ यानी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 12 का, लेवल 12 के पे स्केल में आपका रहेगा। और नेक्स्ट जो आएगा 4800 का ग्रेड पे। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का लेवल 10 3600 का ग्रेड पे। लेवल 10 56,100 से लेकर के 1,77,500 का पे स्केल, 3600 रुपए का ग्रेड पे अप्लीकेबल होगा। अन्य शर्तों में यहाँ पे बताया गया है कि पहले आपको प्रोबेशन ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, देन आप उस समय आपको मंथली फिक्स रेन्यूमरेशन मिलेगा। उसके बाद जब आप कंटिन्यू कर किए जाएंगे तो उस समय आपको TADA, HRA, CCA, ये सारे स्पेशल अलाउंसेस दिए जाएंगे। पेंशन जो है ध्यान रखिएगा, नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारी के लिए राजस्थान सरकार के वर्तमान प्रचलित नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगा। इसमें आपको पेंशन भी दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने का आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है कि आपका एग्जाम कब होगा। टेंटेटिव एग्जाम दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। तो वरिष्ठ, ध्यान रखेंगे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो मिनिमम आपको जैव विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो साइंस, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन में सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो आपका सर्टिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है साइबर के लिए। साइबर में MTech, MCA, ME, MSc डिग्री होना चाहिए, 2nd डिवीजन मिनिमम कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पॉलीग्राफ के लिए। पॉलीग्राफ में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, 2nd डिवीजन साइकोलॉजी में। ठीक है, साइकोलॉजी में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट अकाउंट के लिए। तो असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, BSc डिग्री इन केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है।
नेक्स्ट आता है फिजिक्स के लिए बीएससी डिग्री इन फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आपका पॉलीग्राफी के लिए, तो पॉलीग्राफी में ध्यान रखेंगे बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी और साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डीसीए बीसीए होना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए, तो बीएससी डिग्री बॉटनी, जियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास बीएससी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी में, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट आता है फोटो के लिए, तो फोटो में ध्यान रखेंगे विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th होना जरूरी है। इसके अलावा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस फोटोग्राफी में, साथ ही साथ डिप्लोमा होल्डर्स फोटोग्राफी वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट नारकोटिक्स, नारकोटिक्स के लिए बीएससी डिग्री आपके पास केमिस्ट्री में होना जरूरी है। एंड जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डीएनए, डीएनए के लिए आपके पास जूलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है साइबर के लिए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, तो ध्यान रखेंगे बीटेक, बीसीए, बीई डिग्री कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड है। साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी के लिए बीएससी डिग्री केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है, क्लियर रहेगा। और यहाँ पर मिनिमम सेकेंड डिवीजन तो होना ही चाहिए, यानी 50% मार्क्स रहे तो आप सिक्योर जोन में हैं, क्लियर। तो गाइस यहाँ पर हमने बात किया पोस्ट से रिलेटेड रिलेवेंट एक्सपीरियंस के बारे में। अन्य योग्यताओं में आपको बताया गया है कि हेल्थ जो है आपका कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए। यहाँ पे अब बात आती है एजुकेशन पैटर्न की, मतलब जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो किस आधार पर होगा। तो ध्यान रखिएगा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जूनियर असिस्टेंट के लिए, इन सभी के लिए 3 पदों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, रसायन और टॉक्सिकोलॉजी एंड नारकोटिक्स के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, सभी के मार्क्स 3 होंगे। इसके अलावा 300 मार्क्स के ये पेपर रहेगा 100 क्वेश्चन का, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, क्लियर रहेगा। जिसमें पेपर होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स रहेगा 90 का। बाइलिंगुअल रहेंगे हिंदी इंग्लिश में। 40 मिनट ड्यूरेशन दिया जाएगा। और आपका रहेगा नेक्स्ट प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा उसके आधार पे 70 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 210, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। बाइलिंगुअल रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे समय दिए जाएंगे, क्लियर रहेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग दी गई है, 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद एज लिमिट ध्यान रखेंगे, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी छूट दी जाएगी, राजस्थान गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। आयु सीमा में छूट का प्रावधान ध्यान रखेंगे, जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, अनुसूचित जाति जनजाति में अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई पीडब्ल्यूडी है तो 10 ईयर्स का, वीडो है कोई या डाइवोर्सी है तो उनको यहाँ पे अप टू एज लिमिट ध्यान रखेंगे 60 ईयर्स तक का, ध्यान रखिएगा 60 ईयर्स तक का रिटायरमेंट के एज तक का यहाँ पर दिया गया है कि कोई वीडो है कोई डाइवोर्सी है तो यहाँ पर 60 ईयर्स तक का रिटायरमेंट के एज तक का एज लिमिट दिया गया है, क्लियर रहेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे एनसीसी कैडेट के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है कि एनसीसी कैडेट है तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे और भी आपको बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। तो गाइज ये था आपका सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।